हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था का न्यूमेरिकल। जो आपके क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का पार्ट है वो है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में जो आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं दो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, ठीक है, न्यूमेरिकल के बारे में हम पढ़ेंगे और वो किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन है और उसकी सॉल्यूशन बिल्कुल इतनी बारीकी से हम बताएंगे आपको, इसने इतने आसान तरीक़ों से कि अगर आपको न्यूमेरिकल करने नहीं भी आता फिर भी आ जाएगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था का न्यूमेरिकल है वह थोड़ा टफ है और आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे। तो आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है और जो हम आपको इसमें न्यूमेरिकल बताएंगे वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। दो महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न है जो आपके कंफर्म है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि वो आपके 4 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल है वो कौन सा है उसे देखेंगे और इसके आंसर को हम बारीकी से बिल्कुल बताएंगे, जैसे कि एक नॉर्मल स्टूडेंट भी समझ जाए इस न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक घनी संरचना, ठीक है। इस आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, हम सब बताएंगे कि क्या है घनी संरचना। तो एक घनी संरचना वाला यौगिक, ठीक है, ए तथा बी तत्वों से बना है। ये बिल्कुल कंफर्म है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। तो एक घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। वो किसके किसके ए और बी तत्व से मिलकर बना है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर है। ए परमाणु कहाँ है? घन के कोनों पर है तथा बी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। बी परमाणु फलक केंद्र पर स्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा है? यौगिक का सूत्र क्या होगा इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल, ठीक है। देखिए जो न्यूमेरिकल करने की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हल, ठीक है। यहाँ पे आप हल लिखोगे, यानी हल किए इस प्रकार हल। फिर उसके बाद हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले ये आप क्या देख रहे हैं? ये क्या है? एक घनी संरचना है। यह एक घनी संरचना है। इसको हम किस प्रकार बनाए इसे भी आपको समझा दें। जैसे इसको इस प्रकार हमने बनाया, यहाँ पे और इसको हमने इस प्रकार बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? ये तो हो गया एक घनी संरचना। फिर उसके बाद, ठीक है, घनी संरचना वाला यौगिक ए तथा बी तत्वों से बना है। यह किससे बना है? ए और बी से बना है। ए प्लस बी, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें ए परमाणु घन के कोनों पर स्थित है। हम आपको शो करके बिल्कुल आसान भाषाओं में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ए परमाणु है वो कहाँ है? घन के कोनों पर है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये जो घनी आपको संरचना दिखाई दे रहा है इसमें कोना कितने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखिए, एक कोना यहाँ पे है, 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 हो गए। फिर उसके बाद ये हो गए 7, ठीक है। एक यहाँ 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे एक 8। तो यहाँ पे कितने कोने आपको दिखाई दे रहे हैं? 8 कोने। तो 8 कोने हैं। इसमें ए परमाणु घन के कहाँ स्थित है? कोनों पर स्थित है। तो यहाँ पे कोनों पर ए परमाणु को हम शो कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ए परमाणु घन के कोनों पर स्थिर हो गए। फिर उसके बाद, ठीक है, ए तो स्थिर हो गए। फिर उसके बाद जो बी परमाणु है वो कहाँ स्थित है? घन के फलक पर स्थित है, ठीक है। तो ये घन जो है इसमें फलक कितने होते हैं? तो यहाँ पे हम इसको भी देख लेते हैं कि इसमें जो फलक होती हैं ये क्या है? कोने हैं। और फलक जो होती हैं, फलक, ठीक है, फलक लिखा हुआ है। तो फलक कितने होते हैं इसको भी हम देख लेंगे। एक फलक ये है,
दूसरा फलक यहाँ पे, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ और पांचवा ए और इसके पार एक 6 फलक हो गए। तो इस प्रकार आपको समझने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक क्या है, डिब्बा है इस प्रकार, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ नहीं जानना है, बस यहाँ पे फलक इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए एक फलक यहाँ और दूसरा यहाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है, छठवां। तो इसी प्रकार ये बना हुआ है। एक फलक हमने यहाँ बताया, एक फलक यहाँ, इस पर 2, 3 और 4, 5, 6। तो इसमें फलकों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है। 6 फलकों की संख्या, एक यहाँ पे है, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार हमने आपको बता दिया, फिगर भी दिखा दिया किस प्रकार होंगे। तो ये 6 फलक हैं। तो ये जो बी है, बी परमाणु है, वो कहाँ स्थित है, फलकों पर स्थित है। ये फलक पर स्थित है इस प्रकार। तो ये बी परमाणु फलक पर स्थित है। फिर उसके बाद, ठीक है, फलक के केंद्रों पर स्थित है। यौगिक का सूत्र मुझे ज्ञात करना है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आई होप। फिर उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे यौगिक का सूत्र, कि यौगिक का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देखिए हल, ठीक है। तो आपको कोने भी समझ में आ गए। तो जो ए परमाणु है वो कहाँ स्थित है, घन के कोनों पर स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे हम प्रति, ठीक है, प्रति इकाई सेल ए परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे इसकी परमाणु की संख्या कितनी है, इसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे, ठीक है, हमने आपको बताया कि जो ए है ये कहाँ स्थित है, कोनों पर स्थित है। तो कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो यहाँ पे 8, ठीक है, 8 गुणुत्ते 1/8, क्योंकि जो ए की संख्या कितने हैं, 8 है और कोने भी 8 है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये 8 से 8 क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये कितने हो गए, बराबर 1, ठीक है। 8 से 8 कट गए तो 1 हो गए। 8 से 8 क्या हो गए, भगवान पे चले गए तो बचे 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ गए। तो ए बराबर यहाँ से कितने आ गए, 1। और फिर उसके बाद हम देखेंगे बी, ठीक है। बी में क्या है कि प्रति इकाई सेल बी के परमाणुओं की संख्या। तो वही बात हम लिख देंगे यहाँ पे, प्रति इकाई सेल बी के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे बी कहाँ स्थित है, फलक पर स्थित है। हमने बताया फलक कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पे 6 × 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 6 कट गए, कितने बार में, 3 बार में। तो यहाँ से हमारे 3 आ गए। तो इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे b बराबर क्या आ गए, 3 आ गए। ये, ठीक है, ये 1/2 ये दिया होता है, ठीक है, FCC में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो यौगिक का सूत्र निकल कर आ रहा है, सूत्र, ठीक है। तो जो यौगिक का सूत्र निकल कर आ रहा है वो क्या रहा है, ए को हम इसी प्रकार ए ही लिख देंगे और बी बराबर क्या आ रहा है, 3। तो B3, ठीक है। ये हो गए आंसर, यही हो गया AB3। ये इसका क्या निकल गया, आंसर निकल गया इस क्वेश्चन का इस प्रकार। तो आप इसे बिल्कुल समझ गए होंगे और इसे बिल्कुल तैयार भी कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कौन सा है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है 58.5 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड में इकाई सेलों की संख्या को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे इस प्रकार। फिर उसके बाद सबसे पहले मुझे NaCl का सूत्रभार, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का सूत्रभार ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सोडियम होता है, सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है। और उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 35.5 और 23 को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये आ गया 58.5।
तो यहाँ पे 58.5 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि NaCl के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो NaCl के मोलों की संख्या तो NaCl की मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो जो NaCl का सूत्र भार है और बटे NaCl का ग्राम, कितना ग्राम आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र भार इसका क्या निकल कर आया है 58.5 और बटे इसका जो न्यूमेरिकल में ग्राम दिया हुआ है NaCl का ग्राम वो कितना दिया हुआ है 58.5। तो इसको क्या कर दिए, काट दिए, तो यहाँ पे बराबर कितना आ गया, एक ही आ गया ना। 58.5 कितने बार में कटेगा, एक ही बार में न कटेगा। तो यहाँ पे बराबर क्या आ गए, एक आ गए। फिर उसके बाद एक मोल आ गए, ठीक है, एक मोल, मोल की सिंबल स्मॉल m होती है, तो यहाँ से एक मोल आ गए। फिर उसके बाद एक मोल सोडियम क्लोराइड में NaCl का जो सूत्र इकाई संख्या होती है वो कितनी होती है, अर्थात एक मोल में NaCl की सूत्र इकाई, ठीक है, सूत्र इकाई संख्या, या इसे अवोगाड्रो की संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है 6.022 गुणे 10 के पावर कितने 23, ठीक है, 23 मोल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक, ठीक है, एक मोल NaCl सूत्र इकाइयों अर्थात अवोगाड्रो की संख्या कितने है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मोल। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे NaCl की एक इकाई अर्थात मात्रक सेल में NaCl सूत्र इकाइयों की संख्या को मुझे निकालना है। तो यहाँ पे NaCl की एक इकाई में, ठीक है, एक इकाई में जो NaCl की सूत्र इकाई की संख्या है, किसकी, सूत्र इकाई की, सूत्र इकाई की जो संख्या है अर्थात FCC, ठीक है, फलक केंद्रीय जालक, FCC फलक केंद्रीय घनी जालक, ठीक है, FCC का अर्थ यही होता है। तो इसमें क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें 4 होते हैं, ठीक है, जो NaCl की एक इकाई में NaCl की सूत्र इकाइयों की संख्या होती है वो कितनी होती है 4 होती है। किस प्रकार होती है, क्योंकि इसमें देखिए 8Cl माइनस, ठीक है, 8Cl माइनस कहाँ स्थित है, कोनों पर स्थित है। इस प्रकार कहाँ, हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया कि इसके जो घनी है इसके क्या है 8 कोने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 8 कोने को आपको बता चुका है पहले भी, 7 और 8 कोने हैं, तो सब पे क्या है Cl माइनस है। और इसमें फलक कितने होते हैं 6 होते हैं, पहले ही हमने बताया, फिर आपको बता रहे हैं, ठीक है। और एक आमने सामने आपको एग्जाम्पल भी देखा है, क्या है फलक है, तो इसमें Cl की संख्या, ठीक है, तो यहाँ पे 8 कोने पर है इंटू 1/8, ठीक है। यहाँ से ये कट गए 8 से 8, तो यहाँ से बराबर Cl माइनस आ गए। फिर उसके बाद फलक हमने बताया, तो फलक, ठीक है, Cl माइनस इंटू 1/2, जो 1/2 होता है वो फार्मूला में निकलता है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से कितने आ गए, इससे कट गए तो, ठीक है, Cl की माइनस 3Cl आ गए, तो इसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से Cl माइनस प्लस 3Cl माइनस बराबर कितने आ गए 4, ठीक है, 4 आ गए, 4Cl माइनस आ गए। तो इसको ही हम क्या कर देंगे NaCl एक NaCl सूत्र इकाइयों FCC के जगह पे इसको क्या कर देंगे ऐड कर। न्यूमेरिकल में क्या होता है, तो यहाँ पे इकाई सेलों की संख्या, क्या इकाई सेलों की संख्या बराबर क्या हो 58.5 ग्राम NaCl की कुल सूत्र इकाइयों की संख्या, ठीक है, कुल सूत्र इकाइयों की संख्या इस प्रकार आप समझ जाइए। और बटे में इसके क्या होंगे, एक इकाई सेल में Na की संख्या है, ठीक है,
NaCl की एक इकाई सेलों में संख्या। इस प्रकार अब हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके बाद ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं फिर, तो यहाँ पे जो 58.5 ग्राम NaCl की कुल इकाइयों की संख्या हम आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कितना बताया, NaCl सूत्र इकाइयों की अर्थात अवगार्डों की संख्या कितना दिया हुआ है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। और यहाँ पे हमने कितने निकाला, 4 निकाला। किसका, NaCl एक इकाई, NaCl इकाइयों की संख्या को हमने 4 निकाला। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम रख देते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर कितने, 23, और बट्टे में यहाँ पे हमने 4 वहाँ पे निकाला था। तो इसके बाद इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए कितने बार जाता है, तो यहाँ पे देखिए 4 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, एक ही बार न जाएगा, जैसे हम इसी तरह करते थे। ठीक है, 4 का संभवता है कि कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। और फिर उसके बाद इसमें हम जैसे इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 6.022 और 4 का भाग दे देंगे इस प्रकार। तो यहाँ पे देखिए 4 का इसमें कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 4 का इसमें एक बार जाएगा, तो बचा कितना, 2 बचा। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें 0, तो 4 का इसमें कितने बार जाएगा, 20 में 5 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ये ट्रिक है, ठीक है, 1.505 गुणित 10 के पावर जितना है 23 का 23 ही हो जाएगा इकाई सेल। ये क्या हो गए हमारे आंसर ये आ गए, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बारीकी से हमने बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कीजिए। और हमारे लाइव क्लास जो स्टार्ट होते हैं वो 8 बजे शाम को स्टार्ट होते हैं लाइव क्लास। एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के हो जाते हैं क्लास 12 के। तो आप सभी लोग लाइव क्लास में भी ऐड हो जाइए, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।